नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने ओनली ईवीएस चैनल में, जहां पर हम अपना ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए क्या स्पेशल सब्जेक्ट ईवीएस कवर कर रहे हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप आपको पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं हम अपना टॉपिक। तो क्या है ई फ्लो। ई फ्लो इकोलॉजिकल फ्लो, पारिस्थितिक प्रवाह। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। किसी नदी के पानी में वह न्यूनतम मात्रा जो नदी को पारिस्थितिक तंत्र मतलब जलीय जीवों और उसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए जरूरी होती है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। मतलब किसी नदी में पानी की वह न्यूनतम मात्रा जो उसके पारिस्थितिकी तंत्र जैसे जलीय जीवों और उसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए जरूरी होती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, भूजल स्तर? नहीं, गलत होगा। बाढ़ नियंत्रण? गलत होगा। ई फ्लो बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा, ई फ्लो इसका। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी की हेल्प से देखते हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो देखते हैं क्या है। तो ये बोल रहा है नदी पर बांध बनाने से उसके प्राकृतिक बहाव रुक जाता है। क्या हो जाता है, उसका प्राकृतिक बहाव रुक जाता है। ई फ्लो यह सुनिश्चित करता है कि बांध के बावजूद नदी में इतना पानी हमेशा रहे कि मछलियां क्या जीवित रहें और पानी नदी खुद को क्या कर सके, खुद को साफ रख सके। भारत में गंगा नदी के लिए ई फ्लो के नियम बनाए गए थे। कुल मिलाकर नदियों का पारिस्थितिक तंत्र है वो इतना साफ होना चाहिए कि उसमें हमारे जलीय जीव सर्वाइव कर सकें और उसकी शुद्धता बनी रहे। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ई फ्लो। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। सेकंड है हमारा बायोप्लास्टिक। क्वेश्चन क्या हेल्प देखते हैं। मक्का, गन्ना, आलू के स्टार्च जैसे प्राकृतिक स्रोतों से बनाए जाने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं। मतलब मक्का, गन्ना, आलू के स्टार्च जैसे प्राकृतिक स्रोतों से बनाए जाने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं, जो पर्यावरण में आसानी से गल जाते हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक, बायोप्लास्टिक, पीवीसी या सिंथेटिक पॉलीमर। तो इसको बोलते हैं हम क्या, ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी, बायोप्लास्टिक। थ्योरी की हेल्प से देखिए, सामान्य प्लास्टिक को गलाने में हजारों साल लग जाते हैं। कितने, हजारों लाखों साल लग जाते हैं। लेकिन बायोप्लास्टिक बायोडिस्ग्रेडेबल होता है, यानी यह मिट्टी में मिल जाता है। यह कचरे की समस्या को कम करने और पेट्रोलियम पर निर्भरता बढ़ाने का एक बेहतरीन क्या है, विकल्प होता है हमारे पास। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है, नेचुरली ज़्यादा दिन तक वायु को प्रदूषित नहीं करता। ये क्या है, हमारा नवीनीकरण है, ना कि अनवीनीकरण है। ठीक है, मतलब ऐसे प्लास्टिक जो प्रकृति में कुछ ही टाइम के लिए बने रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोप्लास्टिक। मक्का, गन्ना, आलू, स्टार्च से, इन चीज़ों से जो बनाया गया प्लास्टिक है वो हमारा कुछ ही दिन तक पर्यावरण में क्या करता है, सर्वाइव करता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला है हमारा क्या, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट, शून्य कचरा प्रबंधन। ये भी हमारा क्या है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन की हेल्प से देखिए, कचरा प्रबंधन की वह रणनीति जिसमें कचरे को फेंकने के बजाय उसे 3R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के माध्यम से पूरी तरह दोबारा इस्तेमाल करने योग्य बनाया जाता है, क्या कहलाता है। वह कचरा जिसको हम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के माध्यम से पूरी तरह दोबारा से योग्य बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं हम क्या, शून्य कचरा प्रबंधन, मतलब जीरो वेस्ट मैनेजमेंट। एक ऐसा कचरा जो प्रकृति में बना हो परंतु उसको रिसाइकिल करके दोबारा बनाकर उसको रीयूज कर लिया जाए, उसको हम बोलते हैं क्या, शून्य कचरा प्रबंधन, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, थ्योरी के साथ देखिए, इसका लक्ष्य है कि कचरा डिब्बे यानी लैंडफिल तक पहुंचे ही नहीं।
ठीक है, मतलब लैंडफिल तक पहुँचे ही ना, मतलब प्रकृति में फैले ही नहीं। इसमें गीले कचरे से खाद बनाई जाती है और सूखे कचरे से रिसाइकिल किया जाता है। और क्या है, गीले कचरे से क्या है, खाद बनाई जाती है और सूखे कचरे को क्या कर दिया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। यह शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक स्थायी क्या है, तरीका है। ठीक है, शून्य प्रबंधन कचरा बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इससे क्या है, गीले कचरे से क्या बना लिया जाता है, खाद, और सूखे कचरे से क्या कर दिया जाता है, रिसाइकिल, और शहरों को प्रदूषण मुक्त कर दिया जाता है। ठीक, मतलब ऐसा कचरा जो प्रकृति में क्या है, बना ना रहे, उसको रिड्यूस कर लिया जाए, रीयूज कर लिया जाए, रिसाइकिल करके यूज कर लिया जाए, उसको हम शून्य कचरा प्रबंधन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला है हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग। देखिए क्वेश्चन की हेल्प से, किसी देश के आर्थिक विकास जीडीपी की गणना करते समय उस पर्यावरण को हुए नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों की कमी को घटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब किसी देश की हम आर्थिक जनगणना कर रहे हैं, जीडीपी जनगणना कर रहे हैं, उससे क्या है, पर्यावरण को हुए कुछ नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों की कमी को हटाने की प्रक्रिया, मतलब पर्यावरण में जो नुकसान हो गए, उससे जो प्राकृतिक को कमी हुई, उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम अपना हरित लेखन, ग्रीन काउंटिंग। ठीक है, देखिए थ्योरी देखिए, सामान्य जीडीपी यह नहीं बताती कि हमने कितना जंगल काटा है या कितनी नदियां प्रदूषित की हैं। ठीक है, मतलब सामान्य जीडीपी, हम जब जीडीपी ग्रोथ डेवलपमेंट सेट करते हैं या काउंट करते हैं, तो उसमें ये नहीं पता चलता कि हमने कितना जंगल काट लिया, कितनी नदियां प्रदूषित की हैं। ग्रीन काउंटिंग हमें हमेशा, ग्रीन जो अकाउंटिंग है, हमें विकास की असली तस्वीर दिखाती है कि हमने पैसे कमाने के लिए या पैसे कमाने के चक्कर में प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाया है। जो हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, उसे ही, उसकी काउंटिंग को ही हरित लेखांकन या हरिन अकाउंटिंग बोलते हैं, जो कि हमारे इसमें विकल्प क्या है, बी सही है। ठीक है, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो पर्यावरण को हमारे नुकसान हुए उसको हम काउंट करते हैं। चलिए देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोम। क्या है, बायोम। देखिए क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं, पृथ्वी का है वह विशाल क्षेत्र जहां एक जैसी जलवायु, मिट्टी, विशेष प्रकार की वनस्पतियां या छोटे जीव पाए जाते हैं, जैसे रेगिस्तान या टुंड्रा, तो क्या कहलाता है? मतलब पृथ्वी का वह विशाल क्या, पृथ्वी का वह पृथ्वी का वह विशाल क्षेत्र जहां एक जैसी क्या जलवायु, मिट्टी, विशेष प्रकार की वनस्पतियां, जीव पाए जाते हैं, जैसे रेगिस्तान में, राजस्थान में रेगिस्तान, और बर्फीले क्षेत्रों में टुंड्रा, क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम बायोम। देखिए थ्योरी देखते हैं थोड़ा सा। बायोम इकोसिस्टम से बड़ा होता है। बायोम क्या है, इकोसिस्टम से बड़ा होता है। एक बायोम के अंदर कई इकोसिस्टम हो सकते हैं। बायोम के अंदर क्या है, कई इकोसिस्टम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए रेगिस्तान एक बायोम है, क्योंकि यहाँ पर एक अपना एक स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जहाँ पर कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, सूखा, रेगिस्तान, पानी की कमी, मतलब इस चीज़ें में बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें ऊंट और नागफनी जैसे विशिष्ट जीव और पौधे ही फलते फूलते हैं। जहाँ पर कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ होती हैं, उसको हम बायोम बोलते हैं। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक करें वीडियो अच्छी है तो, और आपको टॉपिक कैसे लगे थोड़ा कमेंट में बताते रहें। यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि आप हल्के हल्के क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब एक स्पेशल सब्जेक्ट है तो स्पेसिफिक ही टॉपिक करते हो आप। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए एनफ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।